अगर इस तरीके से अपनी एनालिसिस आप करते हैं तो कि काश 10 दिन का और टाइम मिल गया होता। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 8:40 हो रहे हैं और इस ब्लॉग में भी आप लोगों को हमारा इवनिंग टू नाइट स्टडी रूटीन देखने को मिलेगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम लोग अपने स्टडी से रिलेटेड, साथ साथ अपनी बुक से रिलेटेड। तो ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि स्पेशली मैं एस्टेट और यूपीपीएससी एस्पिरेंट हूं। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहां पे रिप्लाई जरूर करती हूँ आप लोगों को। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है सुपर टेट की, तो कंप्लीट बुक लिस्ट की वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पे। आप विजिट करके कंप्लीट बुक लिस्ट की वीडियो देख सकते हैं और बुक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वहां से क्लियर कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, आज के हमारे स्टडी प्लान का ये है फाइनल स्लॉट और इसको हम स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल के साथ। तो यूपी स्पेशल में टोटल 10 यूनिट दिए हुए थे, जिसमें से हमारी फाइनल यूनिट बची हुई है, यानी कि 10वीं यूनिट है ये। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 पार्ट हम आज कंप्लीट कर लेंगे, 2 पार्ट और साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट इसमें दिया होता है वो बचा रहेगा, तो उसे हम कल वाले स्लॉट में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम अपनी सेकेंड रीडिंग शुरू करेंगे, तो उसमें नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं उसमें से एक कमेंट्स ये भी है कि क्या सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है इस साल, आप जाएगी वैकेंसी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आपको पता है उतना मुझे पता है। आप भी एक एस्पिरेंट है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। बस फर्क इतना है कि आप हमारे वीडियो देख के कुछ आइडियाज लेते हैं और हम अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बस इतना सा फर्क है आप में और हम में। बाकी हम लोग सेम पेज पे हैं। आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ सुपर टेट के लिए। तो आप लोग ये सोच के अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी या फिर कब आएगी, तो इससे सिर्फ आप डिमोटिवेट होंगे, इससे आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने जैसे ही बीतता है, कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है और आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिल जाती है कि बस इस मंथ वैकेंसी आ सकती है, इस महीने आ सकती है, और वो वीडियोस देख के आप एक उम्मीद बांध लेते हैं और उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि अरे वैकेंसी तो आनी नहीं है, पढ़ के क्या करेंगे। तो अगर इस थॉट के साथ आप भी चल रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जो कि मैंने पहले भी वीडियोज में बता रखे हैं कि केवीएस की वैकेंसी को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट कयास लगा रहे थे, बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान थे, लेकिन आपको प्रिपरेशन करने का कितना मौका मिला, ये लाइव एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। और अगर आप अपीयर हुए होंगे तो उस चीज को आप फेस भी किए होंगे, महसूस भी किए होंगे कि कितना टाइम मिला था और सिलेबस कितना कंप्लीट करके आप एग्जाम में अपीयर हुए थे, उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, जिनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वैकेंसी कब आएगी, उनको इस बात से फर्क पड़ रहा था कि सिलेबस हमारा कितना कंप्लीट है। और इस बार जो हुआ केवीएस का एग्जाम, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो टाइम मिला उसमें उन लोगों ने जो सिलेबस में बदलाव हुए थे उस पर काम किए। लेकिन आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना था और उसमें आप पीछे रह गए। तो अगर सुपर टेट की भी वैकेंसी आती है तो आपके साथ यही होगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस नहीं है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये सोचने की बजाय कि वैकेंसी कब आएगी, पेपर होगा नहीं होगा, ये काम सरकार का है, ये काम आयोग का है, हमारा आपका नहीं है। हमारा आपका काम सिर्फ इतना है कि हम लोग पढ़ें, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि इस बार नए आयोग से आपका पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे चेंजेस के साथ आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सिलेबस में भी कुछ बदलाव हो, तो अगर आप पुराने सिलेबस को कंप्लीट किए रहेंगे तो उस टाइम पे जो चेंजेस होंगे, जो नई चीजें ऐड ऑन होगी, सिर्फ वो आपको पढ़ना रहेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपका टेट का मार्क्स है अभी तक नहीं जुड़ता था, सिर्फ एलिजिबिलिटी थी वो आपके लिए। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था आयोग से रिलेटेड, उसमें ये भी कहा गया था कि 1/4 मार्क्स आपके उसमें जुड़ने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर एक और प्रेशर रहेगा कि आपको टेट का एग्जाम भी देना है और उसमें अच्छे मार्क्स ले आने हैं, क्योंकि आप पहले से 110 120 लेके बैठे हैं। लेकिन क्या आप खुद से एक क्वेश्चन करिए कि अगर ऐसा नियम कुछ आता है तो आप फॉर्म फिल किए बिना रह सकते हैं? आपको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, हमने 120 लाया है, अब मुझे नहीं मार्क्स चाहिए। आप भी फाइट करेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए। और अगर उस बीच आपके मार्क्स कम हो जाते हैं,
पिछली बार के टेट के अकॉर्डिंग, तो आप वहीं पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप अगर तैयार करते रहेंगे सुपर टेट के लिए पहले से, तो वो चीजें आपको टेट में भी हेल्प करेगी और साथ साथ आपको सुपर टेट का सिलेबस जो कंप्लीट होगा, जो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो अलग की चीज है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस डाउट में मत रहिए कि वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि वैकेंसी चाहे जब भी आएगा आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। और इस बार आपके पास डबल प्रेशर होगा, आपको टेट में भी अच्छे मार्क्स ले आने हैं और सुपर टेट में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोज बना रखा था जिसमें मैंने बताया था कि जो बीएड और बीटीसी वाले हैं उनको 2030 तक एलिजिबल किया है, उसके बाद इस डिग्री को बंद कर देगा, इस डिग्री का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो आपके पास वैसे एलिजिबिलिटी को लेके भी बहुत कम टाइम है 2030 तक। तो आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट का जो रवैया है, कितनी वैकेंसी करा पाएगा वो, मैक्सिमम 1 वैकेंसी। तो अगर 1 वैकेंसी आपके पास है तो आप पूरे फोकस्ड होकर स्टडी करिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको ये मौका है कि आप आजमाए चीजों को कि ठीक है जब आएगी वैकेंसी तो हम पढ़ाई कर लेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत पढ़ लिया है तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और आप पूरी ईमानदारी से लगा के अपनी एनालिसिस करिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप एग्जाम में अगर अपीयर हो रहे हैं, अगर इस टाइम पे ये बात मान के चलिए कि अगर इस टाइम पे वैकेंसी आ गई और अगर आपको एग्जाम देना पड़ा तो आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं। अगर इस तरीके से अपनी एनालिसिस आप करते हैं तो टाइम वेस्ट करने से आप बच जाएंगे और साथ ही साथ मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा पढ़ने के लिए। क्योंकि एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि चाहे वो टेट सीटेट का एग्जाम हो या फिर सुपर टेट का पिछली बार का एग्जाम हो, जो लोग अपीयर हुए होंगे उन्हें पता होगी ये चीज कि एग्जाम देने के दिन तक लगता है कि काश 10 दिन का और टाइम मिल गया होता और 5 दिन का टाइम मिल गया होता तो हम इतना पढ़ लिए होते। तो ये फीलिंग होती है एग्जाम के टाइम में। तो बस ये फोकस्ड होके पढ़िए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होता है कि हमें अपनी रियलिटी चेक एक बार मिलता रहता है कि हम कितना पढ़े हैं या फिर हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आप अपने कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में बैठते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होता है और वही आपको हर बच्चों से अलग बनाता है और आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिनर कर लिया और डिनर करने के बाद आ चुके हैं स्टडी टेबल पे अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं हिंदी कंप्लीट करूंगी। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अभी मैं शब्द शुद्धि वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूं और इसमें 1200 वाक्य दिए हुए हैं, तो टाइम लगेगा 1200 वाक्य को कंप्लीट करने में। मैं डेली का टारगेट 100 वाक्य का रखती हूँ, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा मुझे अगर टाइम मिल जाता है तो मैं 20-25 कभी 50 इतना प्लस कर देती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं किस बुक से हिंदी कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास हरदेव बाहरी है, मैं उसी से कंप्लीट करती हूँ हिंदी। अगर आपके पास कोई और स्टैंडर्ड बुक है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करिएगा, क्योंकि आयोग आपत्तियां स्टैंडर्ड बुक के बेसिस पे ही मानता है। और फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी वीडियोज में यूपी स्पेशल को लेके बात किया है। यूपी स्पेशल के लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं वो लोग कमेंट करते हैं कि यूपी स्पेशल हम कहाँ से पढ़ें। और अगर आप लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यूपी स्पेशल सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से काफी क्वेश्चन पूछता है और दूसरे एग्जाम में तो 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो लोक सेवा आयोग का आप एग्जाम देते हैं उसमें कई बार 9 से 10 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं जीएस वाले पार्ट में, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो अभी मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है राकेश सारस्वत सर की बुक, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और बहुत अच्छी बुक है इसमें। और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना होगा यूपी स्पेशल का, क्योंकि ये बुक जबकि छपी है तब का इसमें कुछ चीजें अपडेटेड है। उसके अलावा आपको जो करंट में चीजें चल रही हैं उस पर भी फोकस्ड होना होगा, तो उसके लिए दृष्टि की पतली सी बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जीएस के लिए राकेश सारस्वत सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं यही फॉलो कर रही हूँ और मुझे काफी अच्छी ये बुक लगती है, क्योंकि इसमें त्रुटियां बहुत ही कम है और काफी अच्छी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है बुक, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अगर आप बीईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी कंप्लीट करने के बाद हमने 20 मिनट का ब्रेक ले लिया था और उसके बाद वापस आ चुके हैं अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर वाले पार्ट से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीएस में आता ही आता है। तो उसके लिए हम लूसेंट फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ हम यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोज पढ़ी है, तो जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं वहां से हेल्प ले लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब